भाई और बहनों, आइए सीधे उस तरफ चलते हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा में लाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को बांट रहे हैं। कारण उसके अनेक हैं, लेकिन जो असल बिंदु है वो ये है कि हम ऐसे विषयों को चर्चा में नहीं लाते, उन पर बात करने से कतराते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं उन पर चर्चा करने में, उनका विश्लेषण करने में, उन पर बात करने में विश्वास रखता हूँ और ये जोखिम उठाता रहा हूँ और उसी रास्ते से कभी पीछे हटा नहीं हूँ। आइए सीधे काफिर पे बात करते हैं। काफिर एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं और हमारे हिंदू भाई बहनों में हर स्तर पर कहीं ना कहीं से ये डिमांड भी चलती है। तो इस प्रश्न को बार बार उठाया जाता है कि मुसलमान हमको काफिर क्यों कहते हैं। एक बात ये उठती है और दूसरी बात ये उठती है कि हमें काफिर कहना बंद कीजिए। आइए पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि काफिर शब्द क्या है और ये किस शब्द से बना है, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, असल शब्द कुफ्र है। कुफ्र का मतलब होता है झुटलाना, किसी चीज को डिनाई करना, उसको रिजेक्ट करना, उसको अस्वीकार करना, और ऐसा बाई इंटेंट करना, बाई चॉइस करना। ये एक बुनियादी बात है। अब एक उदाहरण भी ले लीजिए। उदाहरण ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई संस्था या कोई समाज या कोई विशेष समुदाय अगर किसी चीज को झुठलाता है तो हम अपने नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि ही इज इन द डिनायल मोड। लेकिन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कुफ्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको किस तरह से उसका प्रयोग है, क्या उसकी व्याख्या है, और कौन वो व्यक्ति है या कौन वो बिंदु है या कौन सा वो बिंदु है जो कुफ्र में लिप्त होकर काफिर की व्याख्या का आधार भी बन जाता है और उसका उदाहरण भी बन जाता है। कुफ्र का मतलब मैंने आपको बताया, झुटलाने को कहते हैं। आइए इससे पहले कि मैं आपको काफिर शब्द के बारे में आगे कुछ लेकर चलूं, चंद बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। भारत एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा उदाहरण तमाम विश्व में जिसमें इतनी व्यापकता और उदारता है कि जो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म और यहाँ की मान्यताओं के साथ ही नहीं बल्कि उनकी विपरीत परिस्थितियों में विश्वास रखता हो, इस भारतीय समाज ने, इस धरती ने, इस धरती के पुत्रों ने, इस धरती के महानुभावों ने उन सबको जमीन भी दी है, अवसर भी दिया है, संस्थाएं बनाने का, अपनी बात को रखने का और उसको प्रचलित करने का, प्रसारित करने का, उस पर लेख लिखने का खुला अवसर दिया है। ये ऐसी भूमि है। दूसरा बिंदु, इस्लाम धर्म की तबलीग का, उसके प्रसार का दुनिया में 57 मुस्लिम देश आज
परिपेश में मौजूद हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ, गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, विश्व को भी बताना चाहता हूँ और अपने समाज को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बताते हुए मेरी छाती चौड़ी होती है, सर सम्मान के साथ उठता है, गर्व के साथ उठता है। तबलीग, इस्लाम की तबलीग का, उसकी प्रीचिंग का, उसके प्रोपगेशन का, उसकी दावत का दुनिया में हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तबलीग का मरकज तमाम आलम का, तमाम दुनिया का और तमाम विश्व का इस भारत देश में है। इसी भारत देश में उस व्याख्या पर काम करने वाले संस्थाएं मौजूद हैं, व्याख्याएं मौजूद हैं, लेख मौजूद हैं, जो हुकूमत इलाहिया बनाना चाहते हैं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में। एक ऐसी व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, जो आस्था हमारी संस्कृति से भारत की सीधे टकराती है, लेकिन यहां उन्हें भी काम करने का अवसर प्राप्त है। मिस्र में हजारों लोग जो इस व्याख्या को लेकर चलते हैं बंद हैं, कैदों में। मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ इशारा कर रहा हूं। अल्जीरिया में इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट जो इस व्याख्या को लेकर चलती है, पाबंदी है, बैन है, ये वो भारत भूमि है। तीसरा बिंदु जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो व्याख्याएं हैं उनको समझिए, तब मैं आपको काफिर के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, सनातन परंपरा में तमाम धर्मों का, इस्लाम सम्मिलित है उसमें, तमाम परंपराओं का, तमाम पूजा पद्धतियों का, तमाम धार्मिक ग्रंथों का जिसमें कुरान शामिल है, तमाम धर्म से जुड़े पैगंबरों का और सनातन परंपरा के मुताबिक अवतारों का सम्मान है। किसी भी धर्म की का यहां असम्मान नहीं है, यहां उसको असम्मानित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, बल्कि उसको पूरा सम्मान और पूरी समानता दी जाती है। दोस्तों, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है सनातन धर्म का और सनातन परंपरा का, वो एकम सत्य का है। एकम सत्य का मतलब है कि सच्चाई एक है, ट्रूथ इज वन, और असल शब्दावली है द डिविनिटी इज वन, बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज वन, बिकॉज द सोर्स ऑफ गाइडेंस इज वन, बिकॉज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज वन. The creator belongs to all and all belongs to the same creator. The creation belongs to all and all belong to the same creation. This is what is the explanation and narration of divinity is one. ये दूसरा बिंदु है। ब्रह्मांड एक है, उसका रचयिता एक है, उसकी रचना एक है, हम उसका रूप हैं, हम उसका स्वरूप हैं। इतनी एकता और इतना सम्मान सबको, ये दूसरा बिंदु। तीसरा आधार वो है कि भारतीय परंपरा में और सनातन परंपरा में जो एक और बड़ा खूबसूरत दोस्तों बिंदु है, वो ये है कि ये किसी को झुठलाता नहीं है। आइए आपको ले चलूं वापस कुफ्र शब्द पर। मैंने बताया था झुठलाना, झूठ बोलना
उसका शब्द है असल किज्ब। यहां किज्ब नहीं है, झूठ तो एक आम शब्दावली है, किसी भी बात पर झूठ बोलना। यहां पर क्या है? यहां पर है इस्लाम को झुटलाना, इस्लाम को नकारना। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में उसको नकारने वाला, उसको कहते हैं मुनकिर, इन दी डिनायल मोड, इन द मोड ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकार करने वाला। यह बुनियादी बात हुई झुटलाने का शब्द। आइए देखते हैं क्या सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे कि कुफ्र शब्द की व्याख्या पर यह समाज और इसकी परंपरा, इसके धर्म ग्रंथ, ये धार्मिक व्यवस्था में ऐसा कुछ है। दूसरा, क्या एकम सत्य, क्या डिविनिटी एक नहीं है? क्या हम इस्लाम के अनुयायी एक डिविनिटी को नहीं मानते? यकीनन मानते। हमारा तो मूल आधार ही ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुदाए वहदहू ला शरीक है। तीसरी बात, क्या सम्मान है? तौहीन है। तौहीन ने खुदाबंदी, तौहीन रिसालत, तौहीद कुरान करीम। अब काफिर कौन है? वो व्यक्ति जो इस्लाम को झुटलाए, इस्लाम को असम्मानित करे, कुरान करीम को असम्मानित करे, उसकी तौहीन करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असम्मानित करे, उनकी तौहीन करे। इनमें से किसी भी आधार को लेकर अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, जानबूझकर ऐसा करता है तो दोस्तों जो कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर वो शख्स अहमद अली है तो वो कुफ्र कर रहा है, और अगर वो शख्स रामलाल है तो वो भी कुफ्र कर रहा है। इसलिए समझ लीजिए, कुफ्र करने वाला मुसलमान कहने वाला भी हो सकता है जो अपने आप को कहता है, अगर वो ये करे, और वो एक गैर मुस्लिम भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे तीस्ट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो बुनियादी मुद्दा जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि झुटलाना। तो झुटलाने की तो बात ही नहीं हो रही। अब इस हवाले से मैं कोई मौलाना या मौलवी नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं मैं, और मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है, और ना मैं उस ज़मीन में दाखिल होना चाहता हूं। मैं सिर्फ उस व्याख्या को आपके बीच में रख रहा हूं। और कौन काफिर हुआ और कौन काफिर बना, और किसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, कौन इस पथ पर चला, और कौन कब किस स्थिति और परिस्थिति में जाकर किन कारणों से किस आधार पर मुस्लिम बना या काफिर बना, एक व्याख्या आपके बीच में रखी है। हाँ, कौन काफिर है, कब काफिर होता है, कब कुफ्र वजूद में आता है, इन चीज़ों की व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ इशारे मैंने आपको कर दिए हैं, बड़े खुल कर किए हैं। बुनियादी तौर पर इसको डिक्लेयर करना, इसको प्रोनाउंस करना, इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करना, इसको सही या गलत करार देना, इस पर मोहर लगाना, इसको ऑथेंटिकेट करना, इसको सनद देना, यह काम दोस्तों उन ज्ञानी व्यक्तियों का है जिनको हमारे यहाँ बड़े इज्जत और एहतराम और अदब के साथ उलमा किराम कहा जाता है, उलमा कहा जाता है, मुफ्तियान कहा जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि इतना विशाल, इतना उदार, इतना व्यापक, इतना खुला, इतनी जमीन देने वाला, इतनी गुंजाइश देने वाला
सनातन धर्म और सनातन परंपरा किसी को भी असम्मानित न करने वाला, सबको स्वीकार करने वाला, सबको बराबर अवसर देने वाला, सबको प्रचार और प्रसार का मौका देने वाला, इस्लाम धर्म का मरकज़, उसकी प्रीचिंग का, उसकी पब्लिक का, उसके प्रसार का दुनिया भर के लिए इतनी भारी ज़मीन देने वाला, लाखों मदारिस, लाखों मसाजिद, लाखों उलमा, लाखों हाफिज कुरान, ऐसे समाज को जिसने इतनी ज़मीन दे रखी हो और बुनियादी बिंदुओं से चिपटा हुआ, लिपटा हुआ, जुड़ा हुआ समाज, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि इस शब्द को लेकर जो कुछ मैंने रखने की कोशिश की है, मैं शायद इससे आगे नहीं जा सकता था। अच्छा हो अगर इसको लेकर हमारा जो मजहबी तबका है वो भी इसको बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह कर दे, ताकि ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।